नमस्कार, प्रणाम। हम नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि अभी हम खड़े हैं एक बहुत ही सुंदर राम जानकी मंदिर में, और राम जानकी मंदिर में इसलिए दर्शन करने आए हैं क्योंकि देखिए कि अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेके पूरे देश में राम भक्ति चल रही है। पूरे देश के जो लोग हैं वो राम भक्ति में तरोताज़ा हो रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। और अभी देखिए कि कहीं ना कहीं एक एक करके विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने एक एक करके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से, उस कार्यक्रम में जाने से एक एक करके मना करना शुरू किया। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जहां पे एक लहर दौड़ रही है राम भक्ति की, राम जी को लेके, उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेके, जहां पे इतनी जो है वो कहीं ना कहीं जनसैलाब आया हुआ है लोगों में भक्ति का, वहां पे राम मंदिर जाने से, जो भी उद्घाटन में जाने से विरोध कर रहे हैं या भी जो भी जाने से मना कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये भी बड़ा एक अहम सवाल उठता है। और इसी सवाल को लेके जो है आज हम चलते हैं अपनी जनता के बीच में और उन्हीं से बात करते हैं कि उनको सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए। देखिए कि अभी एक ऐसा समय है भैया जहाँ पे हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं रामलला के आने का इंतजार कर रहा है, वापस वो जब प्रतिस्थापित हो गए। क्योंकि जितने भी लोग अयोध्या जाते थे और देखते थे कि हम महल से उठ के आ रहे हैं और हमारे रामलला जो है वो टेंट में रह रहे हैं, तो बड़ा बुरा लगता था उनको। लेकिन अब देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो गई है और कहीं ना कहीं बहुत खुशी की लहर है लोगों में, है ना। तो आप खुश हैं कि नहीं? सबसे पहले तो हम तो खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, है ना। हाँ, इससे ज्यादा खुशी क्या मिल सकती है। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि ऐसे समय में जहाँ पर सब लोग खुश है, अगर मान लिया जाए कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका, तो फिर वापस उनका विरोध हो गया क्या? जैसे हमारे देश के देखिए कि इतने बड़े विपक्ष के लोग हैं और ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक तरह से विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर के विरोध नहीं कर रहा है, वो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको सतगत नहीं होगा, उसको सदगत नहीं होगा, नहीं होगा वो। मैंने चुनाव में कि ऐसे नहीं होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब सब मान लिया जाए कि आपका भैया यहाँ पे हर लोग समर्थन करने लगे और कोई एक आदमी जो है आपका दुश्मन खड़ा हो जाए, तो उसको लोग खड़ा होने देगा नहीं, है ना। आप राम मंदिर को लेके क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा है। तो विरोध इसका क्यों कर रहे हैं विपक्ष के? हमारे नहीं कर रहे हैं, नहीं ना, हमारे विपक्ष के लोग जो हैं, जैसे जैसे उनको भी तो हमारे ही बीच में राजनीति करना है ना, हम ही आपका वोट लेके आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं अगर मान ले जाए हम दुखी हो जाएंगे कि हमारा, देखिए कि हमारा राम मंदिर से संवेदना जुड़ा हुआ है और ये लोग इसी का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो ब्लंडर कर देंगे ना। राम मंदिर का विरोध करके तो ब्लंडर कर देंगे। अब विपक्ष को तो और कोई काम सूझता नहीं है, तो वो तो विरोध ही करेगा। नहीं तो देखिए, योजना का विरोध करना एक अलग बात है ना। योजना का विरोध कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष का ये एक तरह से ड्यूटी है ना, कि सत्ता पक्ष अगर मान लीजिए कोई योजना लाता है या सत्ता पक्ष अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना जो है वो विपक्ष का काम है। लेकिन राम मंदिर एक तो ये सबके संवेदना से जुड़ा हुआ है, तो अच्छा बात है ना, राम मंदिर बन गया तो। हाँ, तो राम मंदिर का विरोध करके ये लोग ब्लंडर कर रहे हैं क्या? राम मंदिर नहीं जाके, या इसका विरोध नहीं करना चाहिए, राम सबका है, विरोध करने का जरूरी। मतलब हमारे भी राम है और उनका कहना है कि हमारे राम है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा वाला बात है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। हाँ भैया आप बताइए। राम मंदिर तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। विपक्ष के लोग लोग अपना करना काम है, कर रहे हैं लोग, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन राम जी का विरोध करना एक अलग विषय हो जाता है। अपना उनको सोचना चाहिए ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या भैया, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो है कि जैसा कि हम आपको पहले ही बताया कि राम मंदिर से सबका संवेदना जुड़ा हुआ है, सबका जो है, जरा नीचे उतरने जी, सबका जो है एक तरह से राम मंदिर से भैया सबका भावना जुड़ा हुआ है ना। अभी जो है वो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह से अयोध्या जाना चाहता है। हालांकि इतनी क्षमता नहीं है किसी भी शहर की। अभी बख्तियारपुर में ही मान लिया जाए अगर 1 करोड़ आदमी भर जाए तो क्या माहौल हो जाएगा। तो वो तो सबका जाना संभव नहीं है, लेकिन जाना चाहते हैं लोग। ऐसे में विपक्ष अगर विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के नेता अगर विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये उनकी गलती है या सही कर रहे हैं? सरासर गलती है। गलती है। मस्जिद कहीं पे हो बनता है तो हम लोग विरोध नहीं करते हैं, तो फिर मंदिर पे विरोध क्यों? निमंत्रण तो दिया गया, फिर निमंत्रण आप नहीं ले रहे हो, तो इसमें साफ जाहिर है कि आपकी मनसा दिख रही है ना कि आप हिंदू विरोधी हो। कुछ दिन पहले तो निमंत्रण नहीं मिलने, हम लोग को जाति में बांटा जाता है। मुस्लिम में, मोहम्मदन में भी तो जाति अदर कास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, कई कास्ट उसमें भी है, तो हम लोग को विभक्त किया जा रहा है। अरे भगवान के नाम पे हम लोग सब लोग एकजुट है ना, एक ही मंदिर में सब लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जाति प्रथा जो है तो
पूर्वज में चला आ रहा था वो तो गया, हाँ। लेकिन अभी जो हम लोग साथ में जी रहे हैं, सारे समाज के लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, सब लोग सारा मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को क्यों बांटा जा रहा है? नहीं बाकी चलिए सब ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई अगर मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सब ठीक है। हमारे ही देखिए कि घर के बच्चे जो है स्कूल में उनको जो है सेंटा क्लॉज बनाया जाता है ना, देखिए छोटा छोटा बच्चा। हिंदू लोग जाकर बनते हैं, बनते कैंडल हैं, जलाते कैंडल हैं, जलाते हम लोग भी मस्जिद के आगे सर झुका देते हैं कि नहीं भाई, कहा जाता है अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। अब देखिए कि यहाँ सब जगह हम लोग भी ये करते दिल्ली हैं। में जो दरगाह है उसका रिकॉर्ड है कि वहाँ पे मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं यहीं ना। चर्च है ना, यहीं पे यहीं लोग जाता है। यहाँ क्रिश्चियन कितना लोग है, तो तो बनावटी क्रिश्चियन है, वो लोग धर्म को परिवर्तन करा रहे हैं, लोग प्रलोभन दे करके। हाँ। जाइए महादलित बस्ती में देखिएगा, आधा आधी क्रिश्चियन बना हुआ है दिखावा के लिए। ये नहीं है कि वो दिखावा के लिए है, उसका एक भाई क्रिश्चियन है तो एक भाई हिंदू है, सब मिलजुल करके ये कर रहा है। नहीं तो हमारा उद्देश्य पूछने का ये इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जहाँ पे हम लोग हर जाति का जो है वो कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, हर धर्म का इज्जत करते हैं। फिर यहाँ पे जो है सनातन का विरोध करके, राम मंदिर का विरोध करके, क्या लगता है विपक्ष क्यों विरोध कर रही है? सबसे बड़ी बात यही है। विरोध नहीं करना चाहिए था। क्या सच में राजनीति लगता है क्या भैया आपको? राम मंदिर सच में राजनीति लगता है? लगता है। तो इसका जो विरोध विपक्ष कर रहा है ये सही कर रहा है? सही है। सही कर रहा है विपक्ष का। क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष का विरोध सही है? देखिए मंदिर ही सबसे बड़ा धर्म नहीं है। धर्म है कि जैसे मंदिर भी एक जगह पे सही है, हाँ। और मस्जिद भी सही है, सबके लिए सब कुछ जरूरी है कि नहीं? और मंदिर भी चाहिए भगवान के लिए, और मस्जिद भी चाहिए, और जैसे कि शिक्षा भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, हर चीज। राम मंदिर का बनना क्या व्यर्थ है? वो भी जरूरी है, जरूरी है। ये भी नहीं कह रहे कि वो मतलब खराब है। हाँ। भगवान है तो भगवान है, हाँ। है कि नहीं? तो अगला को कुछ काम नहीं मिल रहा, अब सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है, तो इसके वजह से विपक्ष जैसे मान लिया जाए कि देखिए 70 साल से सत्ता में रही है कांग्रेस, अभी 10 साल से बाहर है, और 15 साल बाहर ना रहे, इस साल बाहर नहीं रहे, इसलिए तो जनता का मन पढ़ना पड़ेगा ना उनको। हाँ सही बात है। तो जनता का मन तो अभी यही कह रहा है कि राम जन्मभूमि का जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन हो, राम जन्मभूमि की ओर लोग जाएं। हाँ। तो उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना बेकार है, विरोध करना बेकार है। अभी जो है राम जन्मभूमि का फैसला जो है मोदी सरकार किया है, और इससे पहले तो जितना प्रधानमंत्री बना तो अभी तक फैसला नहीं किया था। सरकार जो जाते जनगणना 500 करोड़ खर्च किया, उससे क्या पब्लिक को मिला? हाँ। तो उससे बेहतर ना है कि राम मंदिर बन रहा है। मंदिर राष्ट्र हित में है। राम राज आएगा आएगा आएगा। एक भैया बोल के चले जय गए। हिंद, जय माँ भारती। भैया जो बोले, भैया जो थे अपना सोच शिक्षा के परिचय देकर गए। नहीं एक भैया, नरेंद्र मोदी मिला जो देश को आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। आज गर्व से हम बोल सकते हैं कि हम एक भारतीय हैं, किसी भी देश में जाकर वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि हम एक भारतीय हैं। नहीं देखिए भैया एक अभी बात अच्छी बोल के गए हैं कि वहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, मंदिर का जो जगह मिला था उस पे मंदिर बना के गलती कर दिया गया है, तो जो मस्जिद के लिए जो जगह छोड़ा गया है उस पर हॉस्पिटल बना के बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर दें। मस्जिद के लिए तो जगह दिया गया है, हाँ। 13 किलोमीटर अलग करके, हाँ। वहाँ भी तो बनेगा बहुत सुंदर मस्जिद। हाँ। फिर क्या तकलीफ है? सभी नहीं तो हो सकता है वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए। हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो है राम मंदिर के पक्ष में है। नहीं हिंदुस्तान का तो छोड़ दीजिए भैया, यूपी में जहाँ बन रहा है राम मंदिर वहाँ के मुसलमानों ने अपना जो है वो घर खाली करके छोड़ा हुआ है कि लोग अगर आएंगे, गेस्ट अगर देश भर से आएंगे तो हम लोग उनके अपने घर पे रखेंगे, मेहमान बना के रखेंगे। तो वहाँ के मुस्लिम ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना? तब अच्छा, ये विपक्ष के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं विरोध करके या सही कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं, उनको परिणाम मिलेगा, परिणाम मिलेगा 24 में। 24 में इसका निर्णय हो जाएगा। देखिए बात तो वही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष विरोध कर रहा है और उनके विरोध का अपना कारण है। उनका कहना है कि राजनीतिकरण है और राजनीति के साथ हम नहीं। किसी का नहीं ना है। हाँ। राम मंदिर तो सबका है। नहीं तो समस्त देश का है, समस्त देश का है, पूरा भारत का है। उसके लिए हाँ जी वो चीज अच्छा बात है। अभी आप बोले हैं कि खराब है, तो मोदी जी के बारे में बोले ना हमने। हाँ, तो बोले ना कि के मोदी बारे में हम नहीं बोले हैं। हाँ, वो सोच तो ला। सही है, वो तो सही है, लेकिन ये अरे बाप रे बाप, सही जाइबे करेंगे, एकदम जाइए, लेकिन 22 जनवरी के बाद जाइए। 22 के बाद। अभी भीड़ भाड़ है, जाइए। मैडम बिहार का शेर तो लालू यादव है। हाँ, हाँ, और रहेगा हमेशा। हाँ। हाँ, जय राजद जय माता। आज गए थे कि नहीं दही चूड़ा खाने? कहाँ? वहाँ राबड़ी आवास
रावड़ी आवास में पूरा भोज हुआ है, 2 दिन तक लोग दही ढोया हुआ है। दिए नहीं था, चल गए दियर खेत उत है तो तनी देखे पड़ता है ना। दियरों से तो लोग दही लेके आया हुआ था। तब तो पूरा हम लोग का तो भैंस गाय सब है। हाँ, चलिए बढ़िया है। देखिए कि हम लोग भी चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए। वो भगवान को जिस हिसाब से बांट दिए कि ये हमारे भगवान होगा, इनका हम स्थापना कर रहे थे, मेरे भगवान हैं, इसलिए विपक्ष अलग हो गए हैं। विपक्ष अथी से अलग नहीं हुए, भगवान से उनको कोई द्वेष नहीं है, भगवान पर आज भी आस्था है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनको स्थापित कर रहे हैं तो वो मेरे भगवान हैं। वो अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं कि मेरे भगवान। अच्छा भैया, एक चीज़ और ये भी है कि बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष का ये अपना फैसला हो सकता है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना, और सम्मान करते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन अभी जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाएं जो हैं वो राम के साथ है, वो उनकी संवेदनाएं जो है वो राम मंदिर के साथ है। ऐसे में विपक्ष अगर विरोध करता है तो क्या लगता है कि विपक्ष को इसका नुकसान हो सकता है? लोग जो है इसको गलत तरीके से देखेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे हम भी भगवान को मानते हैं, इस देश में जो भी है सब लोग भगवान को मानते हैं। केवल बीजेपी कहे कि हम राम जी को लाए हैं तो ऐसा तो गलत है ना। ये सारा सृष्टि राम जी चलाते हैं और बीजेपी कहती है हम राम जी को लाए हैं। आप बताइए ये कहाँ का अथी है? अच्छा। सारा सृष्टि राम जी चलाते हैं और बीजेपी कहते हैं हम राम को ला रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज ये भी तो है भैया कि मान लिया जाए कि आप अगर कह रहे हैं कि हम पूजा करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम पूजा करेंगे, है ना, और कोई एक ऐसा आदमी जिसका आप विरोध करते हैं वो आके कह दे कि हाँ तुम पूजा कर लो, ठीक है, तो आप पूजा छोड़ के चले नहीं ना जाइएगा कि ठीक है अब तुम बोल दिए तो हम पूजा नहीं करेंगे, जाओ। जैसे पूजा छोड़ने का जाने का कहाँ बात है। हाँ। ये जो राम मंदिर का जो आज ये हो रहा है शिलान्यास या उसको अथी कहिए, हाँ। ये गलत समय में हो रहा है। मंदिर अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है और जैसे चारों शंकराचार्य का कहना है कि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भी तो आज तक यहाँ तक देखे हैं कि हिंदू संस्कृति में कोई भी मंदिर में, अगर हमारे गांव में भी अगर मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो जब पूर्ण रूपे नहीं बन गया। सोमनाथ के मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि वो जब पूरा नहीं हुआ था तभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, गर्भगृह भी पूरा नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हो सकता है, हमारे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हमारे एक छोटा सा गाँव में मंदिर है, जब तक पूर्ण नहीं हुआ, पूरा मंदिर नहीं बन गया, जब तक प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं हो पाया। ये भी बड़ा सुंदर मंदिर है और कुछ दिन पहले ही इनका जो है उद्घाटन हुआ है इस मंदिर का, कुछ साल पहले ही। और यहाँ पे देखिए कि यहीं पे हमको कुछ लोग मिल गए तो हम सोचे कि यहीं से जरा शुरू करते हैं अपनी बातचीत को कि भैया राम जानकी मंदिर को लेके जो है, जो अयोध्या में बन रहा है, वैसे तो देश के जितने राम जानकी मंदिर है सबके साथ वहाँ पे आसपास जितने लोग रहते हैं उनका आस्था एक जुड़ा हुआ है, लेकिन अयोध्या में जो जन्मभूमि है उसके साथ लोगों की एक खास आस्था जुड़ी हुई है। तो अब राम जानकी मंदिर जो है वो श्री राम मंदिर जो है जन्मभूमि जो है वो बन के तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा होनी जा रही है। क्या लगता है कि इससे कितने लोग खुश हैं? सनातन धर्म में जितने भी हिंदू लोग हैं या कोई भी हो जो आस्था भगवान में है उस सब का सब खुश है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ये है कि मंदिर अभी बना नहीं और उद्घाटन हो रहा है, इसलिए मंदिर बन जाना चाहिए था। जब चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि खरमास में पूस में कोई भी शुभ काम नहीं होता, तो खरमास तो भैया अभी तो खत्म हो गया ना, 16 को खत्म हो गया। नहीं सर, 16 आपने है, 16 के बाद 10 दिन चलता है अभी। हाँ। तो कहने का भैया 21-22 के लगन है, 22 के लगन कोई लगन नहीं है सर। हाँ। कहाँ लगन है बताइए? का के ब्याह तो हो रहा है हमारा गांव में, कहीं भादों में लोग ब्याह कर रहे हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। पूस महीना में नहीं होता है सर, पूस महीना में ये सब नहीं होता है। हम लोग राम भक्त हैं, राम को मानते हैं, राम के लिए बलिदान भी दे देंगे, लेकिन राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। बस हमारा यही कहना है। अच्छा, तो वोट नहीं देना वो तो अपने हाथ में है ना भैया। मान लिया जो है हम तो बीजेपी को जो है वो बीजेपी का बुराई करके बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो सब हमारे हाथ में है। लेकिन राम जी का विरोध करके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि विपक्ष आंख में चढ़ जाएगा? लोग राम का विरोध करबे नहीं करेंगे। राम हमारे कनकन में है, कनकन में है। उनका विरोध और जहाँ तक चाचा जी अभी बोल रहे थे कि खरमास नहीं खत्म हुआ है, लगन नहीं चालू हुआ है, खरमास में पूजा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। खरमास खत्म हो चुका है। हिंदू रीति रिवाज से 14 तारीख 15 तारीख को जो मकर संक्रांति हुआ उसके बाद तो खरमास खत्म हो गया। तो खरमास में कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधियों का काम है विरोध करना। ये मोदी जी का ही देन है कि राम मंदिर आज बन के तैयार है।
एक चीज ये भी कहा जाता है कि बहुत लोग कह रहे हैं भैया कि मंदिर जो है वो पूरा निर्माण नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सोमनाथ का मंदिर जब बनके तैयार हुआ था और पूरी तरह से वो भी नहीं बना था, उसका भी उद्घाटन जो है वो पूरा निर्माण नहीं हुआ था, तभी उसका उद्घाटन हुआ था। तो उस समय विरोध नहीं हुआ, फिर अभी क्यों विपक्ष विरोध कर रहा है? राम मंदिर का क्यों विरोध हो रहा है? चूंकि जो लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं उनका विरोध हो सकता है। जनमानस जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, सभी संप्रदाय के जितने भी सनातनी हैं, सबका समर्थन इसमें है। और कुछ लोग बहाना बना रहे हैं कि अभी खरमास, तो जैसे ही मकर संक्रांति, मकर रेखा से पार होकर के सूर्य भगवान जब मकर संक्रमण काल जो है वो समाप्त होता है, तो हम शुभ घड़ी मानते हैं। आप देखे होंगे महाभारत काल में अर्जुन अपने सरसैया पर किनको भीष्म प्रतिज्ञा जो लिए थे उनको सरसैया पर पाल करके रखा कि जब तक मकर रेखा से पार नहीं करेंगे सूर्य, जब तक उत्तरायण नहीं होंगे तब तक इनका हम मुक्ति नहीं होने देंगे। और उन्होंने सरसैया पर पार रखा। जो लोग अपने धार्मिक दृष्टिकोण को नहीं मानते हैं वही लोग इसका विरोध करते हैं, बाकी सभी सनातनी हमारे साथ हैं। देखिए हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भाजपा के लोग विरोध कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। अपहरण नहीं कीजिए, राम का अपहरण नहीं कीजिए, राम कण-कण में है। जो इन दृश्यों को लाया है, जो इन दृश्यों को स्थापित किया है उस स्थान पर, उसकी हिम्मत नहीं है कि वह वहाँ दोबारा राम भक्तों के बीच में जाकर के वह अपना स्वर्णिम चेहरा दिखाए, क्योंकि उसका काला चेहरा सबके सामने आया हुआ है। और काले चेहरा जी जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई है, ऐसे काला चेहरा वाले कदापि वहां जा नहीं सकते। वहां जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राम भक्त होना पड़ेगा। काला चेहरा लेकर के कोई वहां नहीं जा सकते हैं। वहां जाने वालों के लिए ये कोठारी बंधुओं का जो बलिदान है। एक मिनट भैया बोले, एक मिनट। हम ये कह रहे हैं कि जब आप ईंटा पूजे तो जब महल बन के जब आप ईंटा पूजे और जब अब मंदिर बन गया तो मंदिर को क्यों नहीं जा रहे? मंदिर में क्यों नहीं जा रहे? हम अयोध्या जाएंगे, समूचा कांग्रेस पार्टी जाएगा, तो आप बीजेपी को ताल नहीं गलेगा। हम जाएंगे, हम ताला खुलवाएंगे। अच्छा भैया ने अभी देखिए कि एक मुहूर्त की बात कही थी। रही बात बख्तियारपुर का, तो बख्तियारपुर हमारे लिए शर्म की बात है कि बख्तियारपुर का नाम हम लोग बख्तियार खिलजी के नाम एक लुटेरा और खास करके आक्रमणकारी के नाम पर हम रखे हैं। लेकिन आज भी राम के नाम पर वहां अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो अयोध्या धाम में आज बड़ा निर्माण हो रहा है मंदिर का, जो हम लोग कल्पना किए थे, उस मंदिर में बख्तियारपुर का भी योगदान पूर्व से रहा है। यहाँ बख्तियारपुर की धरती ऐसा मरा नहीं है कि अपने ऊर्जा को कभी भूल सकता है। यहाँ राम भक्तों को जाने के लिए रात्रि विश्राम, भोजन और प्रस्थान की योजना बना करके संपूर्ण योगदान देते हुए अपना बलिदान भी दिया। दिनेश नाम का कार्यकर्ता इसी बाढ़ जिला से, जहाँ बख्तियारपुर हम लोग अभी अवस्थित हैं, श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, पुरानी ठाकुरबाड़ी गंगा घाट पर सीढ़ी घाट के रूप में, वहाँ से हम लोग प्रस्थान करते थे। भारी संख्या में 3 स्टेट के लोग, अभी थोड़ी देर पहले जो है बंगाल और बिहार के लोग वहाँ जाते थे। वापस आते हैं आपके पास। अभी देखिए कि बात हो रही थी, एक मुहूर्त को लेके बात उठी है कि मुहूर्त अभी बढ़िया है कि नहीं है। यहीं पे बाबा मौजूद है, इसी मंदिर के बाबा हैं। जरा इन्हीं से जान लेते हैं कि भैया ये बताए, बाबा ये बताइए कि बाबा ये बताए। एक मिनट भैया आते हैं, वापस आपके पास भी आते हैं। बाबा ये बताइए कि अभी जो है खरमास खत्म हो गया कि बाकी है? खरमास खत्म हो गया है। 14 तारीख से संक्रांति के बाद 15 तारीख को खरमास खत्म है। वो भी 8:42 में खत्म। मांगलिक कार्य कब से शुरू हो जाता है? खरमास के बाद मांगलिक कार्य कब से शुरू हो जाता है? खरमास के बाद शुरू होता है, बाकी पूस बीतने के बाद। पूस बीतने के बाद तो पूस अभी कितना दिन बचा हुआ है भैया? पूस अभी बचा हुआ है, करीब 10 दिन बचा हुआ है। वो पूस खत्म होने के बाद मांगलिक कार्य होता है। बाकी खरमास 15 तारीख को 8:42 में निकल गई। भैया एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अभी देखिए कि सारे लोगों की संवेदना, यहाँ तक कि देखिए कि जो लोग जो है राम मंदिर का कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का भी संवेदना राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं उन लोगों की भी संवेदना राम मंदिर से जुड़ी हुई है। ऐसे समय में क्या लगता है कि बीजेपी का राम मंदिर का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या जो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं? पूरे सनातन धर्म के अनुसार
राम मंदिर का जो भी विरोध करेगा उसकी दिन अच्छा नहीं होगा। राम हमारे कनकन में है। और जहाँ तक अभी पूस महीना की बात हो रही है तो उसमें 15 के बाद सारे शुभ कार्य शुरू हो चुका है। और आज 17 तारीख का जो है तो आज भी तिलक का बहुत बड़ा माने आज डेट है। सैकड़ों हजारों तिलक आज चढ़ेगा। आज से 5 दिन बाद शादी हो। 21 तारीख से हम लोगों के यहाँ लगन शुरू है, जिसमें शादी विवाह जो शुभ मांगलिक कार्य होता है वो हो रहा है। इसीलिए ये दुष्प्रचार नहीं होनी चाहिए कि अभी अशुभ काम में हो रहा है। 22 तारीख शुभ काम समय है और 22 तारीख को होने जा रहा है राम का जब वहाँ अयोध्या में जो भी उस सही समय पर हो रहा है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा को लेके जो है बार बार एक बात उठता है कि क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है ना, कि क्रेडिट हम लेंगे क्रेडिट तुम लेंगे, तो बात अलग है ना। लेकिन यहाँ पे जो राम मंदिर जाने से जो इनकार कर रहे हैं विपक्ष के खासकर लोग, जो राम मंदिर जाने से इनकार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? जब आप मान रहे हैं कि प्रभु श्री राम सभी के हैं तो फिर वहाँ जाने में ऐतराज क्यों है? आप जाइए। जैसे अयोध्या भाजपा से बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि अयोध्या बनाकर भाजपा अथी ले लिए, क्रेडिट ले लिए। तो आप ज्ञान वापी यार कृष्ण जन्मभूमि बना ना दीजिए, तब हम जानेंगे और क्रेडिट ले लीजिए। हम आपका समर्थन देंगे। तब तो आपसे वो हो नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज और हमको याद आया है कि भैया यहीं पे तेजस्वी यादव जो हैं, हमारे बिहार के तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, उसके जगह पे अस्पताल बन जाता। सर हम आप कह रहे हैं कि मंदिर का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। मंदिर के ऊपर विरोध सनातन धर्म में कोई नहीं करेगा। और मंदिर तो कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम लोग मंदिर के नाम पर ईंटा पूजे हैं, पहुँचाए हैं। विरोध और कैसे किया जाता है भैया? विरोध तो वो पूरे तरह से खुल के विरोध कर रहे हैं, जिसको विरोधी कहा जाएगा। उनके पास तो मौका है ना, वो 5 एकड़ भूमि अगर दिया गया दूसरे समुदाय को, उस पे मंदिर का मस्जिद का जगह पे उस पर अस्पताल बनवा कर देख ले, उसके लिए एक बार बोल कर देख ले। वो नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बोलेंगे सिर्फ मंदिर के लिए बोलेंगे, क्योंकि मंदिर पे बोलने पे उनका वोट बैंक बढ़ता है। आप देखिए का वो एक जरिया बना लिए हैं कि हिंदू को टारगेट करना है और अपना रोटी सेकना है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव के ही पार्टी के जो हैं कुछ नेता ये कहते हैं, कुछ विधायक ये कहते हैं कि मंदिर जाने से आदमी गुलाम हो जाता है। इतना सब आप बात कर देते हैं और ये सिर्फ बोले नहीं है कि एक बार बोले और भूल गए, उस पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाए कि मंदिर जाने से लोग जो है वो गुलाम हो जाते हैं। उनके अपने शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर बाबू कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। अभी फिलहाल में गए थे मुंडन करवाने, वो कहाँ गए थे? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जो गए थे तो कहाँ, वो मंदिर था या स्कूल था या कॉलेज था या क्या था? इसका जवाब दे दें, इसका जवाब दे दें। नहीं, मेरे